देख रहे हैं शिवा न्यूज। दिवाली पर खुशियों की सौगात लेकर आया है काली चरण स्वीट्स, जहां मिलेगी आपको सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां। स्वाद में नंबर 1 शुद्ध देसी घी से निर्मित जनपद की एकमात्र दुकान काली चरण स्वीट्स। पता निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। बुलंदशहर में यातायात का महाशुभारंभ। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजय वर्मा के नेतृत्व में एसएसपी श्लोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कराया गया यातायात माह का शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह, एसपी सिटी राम प्रसाद, एएसपी रिजुल, एआरटीओ राजीव बंसल, सीओ ट्रैफिक, एनसीसी स्कूली बच्चे इस दौरान यातायात नियमों का पालन की शपथ भी दिलाई गई। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की और बताया कि अपने आसपास सभी लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। सड़क पर चलते समय 2 पहिया वाहनों पर पूरे कागजात और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। गाड़ी को ओवरटेक न करें। डिवाइडर और रेड लाइट का ध्यान जरूर रखें। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही हरी झंडी दिखाकर एनसीसी और स्कूली बच्चों की रैली का आयोजन किया गया। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा की बात जब भी आती है तो मैं एक दृष्टांत हमेशा देता हूँ और उससे हमें ये जो मैग्नीट्यूड है सड़क सुरक्षा ना होने के चलते जो घटनाएं होती हैं वो हम लोग उसका आकलन कर पाते हैं। आप सभी को ध्यान होगा जब कोरोना हुआ तो अलग अलग उसके एस्टिमेट्स हैं, बट एक ब्रॉड एस्टिमेट जो बताता है वो ये है कि 2 वर्षों में जो रोड एक्सीडेंट्स जो कोरोना से डेथ्स हुई वो लगभग 1,80,000 के करीब थे। और अगर आप रोड एक्सीडेंट्स देखें तो इन 2 वर्षों में, हालांकि उस दौरान रोड एक्सीडेंट्स नहीं हुए, बट किसी 2 वर्ष को आप उठा के देख लीजिए तो रोड एक्सीडेंट्स में हो रही मृत्यु उससे ज्यादा है। और जब कोरोना आया तो हम लोग सबने मास्क लगाया, हम लोग सबने सैनिटाइजर यूज किया, अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, बट रोड एक्सीडेंट जो हमें दिख रहा है जिसके चलते कि ये डेथ्स हो रही है, उसके लिए जो बेसिक प्रिकॉशंस है, हेलमेट लगा लेना, सीट बेल्ट लगा लेना, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय और सोचने का विषय है कि जब हमें पता है कि ये करने से कुछ फैटलिटी हो सकती है तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस अपने स्तर से जरूर लेने चाहिए। आप जनपद बुलंदशहर में यदि देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक्सीडेंट्स में कुछ लोगों की जान गई। हाल फिलहाल का जो एक दृष्टांत मेरे सामने है वो सलेमपुर थाने में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बस में और एक पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई थी। पिकअप में जितने लोग, सबसे पहले तो पिकअप कमर्शियल व्हीकल है, वो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होना चाहिए, बट उसमें लोग बैठ के जा रहे थे। तो सबसे पहले गलती तो वहाँ हुई क्योंकि वो वैसे डिजाइन की व्हीकल नहीं है जिसमें कि आप सुरक्षित रह सकें। तो ये जो हम लोगों में टेंडेंसी रहती है कि कहीं किसी गाड़ी पे लटक गए या फिर एक पिकअप में बैठ के काफी सारे लोग चले गए या ई रिक्शा में ओवरलोड होके बैठ गए, तो ये सबसे पहली गलती तो हमारी यही हो जाती है कि हम जो चीज जिस पर्पस के लिए नहीं बनी है उस पर ट्रैवल करते हैं। दूसरी जो उसमें गलती हुई वो ये थी कि एक बस सामने से आ रही थी और बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वो जाके उस पिकअप से टकरा गई और उस पिकअप में जितने लोग थे वो लोग सब गिर गए और उसमें काफी डेथ्स हुई। तो दूसरी गलती अगर इस इंसिडेंट की आप देखें तो वो है ड्रंक एंड ड्राइविंग। लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद दुर्घटना होती है और
जान चली जाती है जिसकी हम लोग कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट हाल फिलहाल का है, वो एक पुलिस का सिपाही था जो कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उसने एक्सीडेंट किया, उससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, वो जेल गया और अब बात उसकी नौकरी पे भी बनाई है, उसकी नौकरी मोस्ट प्रॉब्ली चली जाएगी। तो हम लोग क्यों ऐसा कुछ करें जिससे कि दूसरे को भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो। बहुत छोटे से इंटरवेंशन की जरूरत है, बहुत छोटी अवेयरनेस की आवश्यकता है जिससे कि इन चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं। तो हम लोग सब यदि मिल के ये प्रण ले ले कि सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन करवाएंगे तो उतने से ही समाज में सुधार आ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सड़क पे जाके लोगों को जागरूक करें और लोगों को इस बात के लिए अवेयर कराएं कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आसपास ट्रैफिक नियम का अनुपालन करवा लेना है। आप जब सड़क पे जाएं, रोड क्रॉस करें तो दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करें। आपके चाचा, ताऊ, पिताजी कोई भी मोटरसाइकिल पे जाए तो आप उनको ये बात समझाएं कि हेलमेट लगा लीजिए। हेलमेट लगाना, नियम पालन करना किसी को छोटा नहीं करता, उल्टे और उसको बड़ा करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम हेलमेट नहीं लगाएंगे और अगर कोई चालान करने आएगा तो उससे फिर हम लोग बहस करने लगते हैं और उसमें समझते हैं कि हम एक बड़े आदमी हो गए कि भाई हम तो बिना हेलमेट लगा के घूम रहे थे और मेरा चालान भी नहीं हुआ। तो इस मानसिकता से हम लोगों को बाहर निकलना है। जितनी जल्दी हम लोग इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप में से कितने लोग स्कूटी चलाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4, ये सब लोग चलाते हैं। इधर कोई स्कूटी नहीं चलाता है? 1 2 3। हेलमेट लगाते हो, स्कूटी चलाते सर? तो एक हाँ आई और एक मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट को मैं ना समझ रहा हूँ। तो अब से आप लोग ये प्रण ले लीजिए कि जब भी स्कूटी पे बैठिए, किसी भी 2 व्हीलर पे बैठिए तो हेलमेट लगा लीजिए। और आप जब स्कूटी पे या किसी भी 2 व्हीलर पे बैठे रहते हैं, दोस्त के साथ बैठे रहते हैं, तो एक वो आज यहाँ यातायात महीने का शुभारंभ करते हुए स्कूल के और एनसीसी के बच्चों के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के माध्यम से और हमारे एक अवेयरनेस वैन के माध्यम से जनपद भर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। और यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग अपने आसपास यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे तो एक बहुत ही सुरक्षित और सुगम वातावरण सभी को प्राप्त होगा। अभियान है जिसमें विभिन्न कार्रवाइयां होती है। इसमें जो अलग अलग पहलू हैं, जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अभियान ये है और उसमें ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो MB एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पहले अवेयरनेस के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि उल्लंघन हो ही ना, फिर भी यदि उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध जो MB एक्ट के प्रोविजंस है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। यातायात के द्वारा जो दुर्घटना होती है उसके लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है अवेयरनेस कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और यदि सब लोग नियमों का पालन करेंगे तो इन घटनाओं में स्वतः ही गिरावट आ जाएगी और बाकी इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस मौजूद है।